जिस तरह से यहाँ पे पैक्स चुनाव की होड़ लगी हुई, सियासत गर्म है। इसी बीच में यहाँ पे हमें अभी मेरी मौजूदगी बासोपट्टी प्रखंड में है, जहाँ पे कई लोगों ने पैक्स चुनाव में अपना नामांकन कराया है। इसी बीच जो बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत है, यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है। और यहाँ पे जो विनय कुमार जो है, विनय कुमार ठाकुर और गुड्डू जी के नाम से इन्हें जाना जाता है, इन्होंने भी नामांकन दाखिल करवाया था। और आज इन्हें इनके जो विपक्ष हैं जिन्होंने नामांकन करवाया था, वो नामांकन वापस ले लिया और वो निर्विरोध इस चुनाव में फिर से जीत कर आ रहे हैं। कई बार से इन्होंने जीता है। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने पैक्स में क्या ऐसा काम किया है और आगे आगामी क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि पैक्स चुनाव जो होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। प्राथमिकी कृषि सहकारिता शाख संघ की समिति की ओर से ये जो चुनाव कराया जाता है, हर जगह पे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की चुनाव जगह जगह कराया जाता है। इसमें देखना ये होता है कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं लगातार कई बार से निर्विरोध जीतते आते हैं, कई बार कसमकस की टक्कर देते हुए आते हैं और जीत कराकर अपने लिए, अपने क्षेत्र में किसानों के लिए किस तरह से योगदान निभाते हैं। इसी बीच हमारी खास बातचीत होगी विनय कुमार जी उर्फ गुड्डू ठाकुर जी से। उनके समर्थक यहाँ बैठे हुए, इनके सारे जो पंचायत के जो किसान है वो मौजूद है, तो आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप इस बार फिर से, आपके जो विपक्ष है वो उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है और आप निर्विरोध आ रहे हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का स्नेह और प्यार है जी। सर, ये बता पाएंगे कि ये जो पैक्स जो चुनाव होता है, हाँ, तो इस पैक्स के बारे में सर थोड़ी जानकारी देंगे कि आपने पिछले वर्ष किस तरह के काम किया और इस बार जो आप फिर से निर्विरोध आ रहे हैं, तो आम किसानों के बीच किस तरह से आपकी योजनाएं रहेंगी? किसानों के मान सम्मान के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। किसानों के काम के प्रति वफादार रहते हैं। पिछले साल हमने जो पैक्स चलाया है, तो मधुबनी जिला में 399 पैक्स में 1 to 10 में मेरा पैक्स है, जिस तहत माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का ड्रीम प्रोजेक्ट एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हमारे पैक्स को दिया गया है। एफपीओ के माध्यम से और हम किसान को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। सर, ये इस बार जो आप पैक्स चुनाव में लड़े हैं, ये सर आपका कितने वर्ष का ये रहेगा? ये कौन सा वर्ष होगा? ये चौथा पंचवर्षीय है। चौथा पंचवर्षीय। सर, 3 वर्ष से आप लगातार जीतते आ रहे हैं। 3 पंचवर्षीय से लगातार हम जीत रहे हैं। और ये सर चौथा पंचवर्षीय भी है। ये चौथा पंचवर्षीय है लाला जी। ये चौथा पंचवर्षीय। सर, किसानों को आप पिछले वर्ष में कौन कौन सा लाभ नहीं दिला पाया था और इस बार क्या बेहतर करना चाहेंगे, इसके लिए बता पाएंगे? किसानों को हम हर संभव हर मदद दिला पाए हैं। हमसे कोई किसान नाराज और क्षुब्ध नहीं है। अपने पंचायत के अलावा भी प्रखंड या अदर प्रखंड के भी जो किसान या सहकारी समिति के अध्यक्षगण आते हैं, उनके लिए हम सदैव तत्पर से रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं और उनका सहयोग करते हैं। सर, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो पैक्स अध्यक्ष जो चुन के आते हैं, जो सहकारिता संघ के समिति के अध्यक्ष बन के आते हैं, वो सिर्फ अपने लोगों का ही नाम इसमें जोड़ते हैं और आम किसानों का नाम नहीं जोड़ते। ये कहाँ तक इसकी सत्यता है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे? सहकारी समिति में कुछ बायलॉज में है प्रावधान, जो उस प्रावधान के तहत जो नियमानुकूल आते हैं उनको तो सदस्य हर जगह बनाया जाता है, और जो उस विधि के अंतराल नहीं आते हैं उनको खारिज किया जाता है, और जो उपविधि के मुताबिक अपना योग्यता पूरा करते हैं उनको मेंबर बनाया जाता है। सर, जैसे कि आप बॉर्डर इलाका से आते हैं, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है। यहाँ पे खाद की अनियमितता होती है, खाद को ऊपर धड़ल्ले से धांधली की जाती है, बॉर्डर के उस पार भ्रष्टाचारी के ऊपर भेज दिया जाता है, आम किसानों को सही मूल्य पे नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप आगामी आपका क्या कदम होगा? आगामी कदम होगा, पैक्स को सिर्फ एक ही कंपनी का फॉर्म वो मिलता है, इफको कंपनी का। इफको कंपनी सहकारी सोसाइटी का खाद कंपनी है, जिसका फॉर्म वो मिलता है। सिंगल कंपनी होने के वजह से आवंटन बहुत कम मिलता है। हम लोग प्रयास करेंगे जो और सहकारी समिति, क्रिभको वगैरह वगैरह जो भी कंपनी है, हम लोगों को हर कंपनी का आवंटन मिले और किसान को भरपूर खाद मिले। सर, इस बार आप फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध आ रहे हैं। आम जनताओं को, आम किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? आम किसानों को कहना चाहेंगे जो यह हमारी जीत नहीं है, आम किसानों की जीत है। ये हमारे चाहने वाले शुभचिंतकों की जीत है।
हमारे भाई बंधुओं की जीत है, एक एक नागरिक की जीत है। अंतिम में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपने जो पैक्स होते हैं अपने बीच बहुत सारे डीलर होते हैं जो लोगों को खाद्यान्न वितरण करते हैं, उसमें बहुत सारे चीज देखा जाता है, अनियमितता दिखी जाती है। उन लोगों को सरकार के द्वारा 5 किलो आवंटन दिया जाता है लेकिन 4 किलो ही आवंटन दिया जाता है। तो इस बार आप जीत के आए हैं तो क्या ये सब चीजें बंद होगी इस बार आपके जी बिल्कुल। किरासन तेल का भी जिस समय में 3.25 लीटर आवंटन था, हम 3.25 लीटर दिया करते थे, जो उचित मूल्य है उस पर दिया करते थे। और गरीब गुरबा को हम अपने तरफ से, हम किसान भी हैं, अपने खेत का उपज भी हम गरीब को दे करके उनका मदद करते हैं। शादी में, ब्याह में, श्राद्ध में हम अपने तरफ से जहां तक बन पाता है वहां तक हम गरीब गुरबा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी किसी भी समय, कहीं, किसी भी जगह पर। इसी का नतीजा है कि आज आप लगातार चौथे बार से इस पद पे विराजमान होते आ रहे हैं। जी लाला जी, आपका भी इसमें बहुत सहयोग है। आप भी हमारे भाई हैं, अनन्य शुभचिंतक हैं। इसमें आपका भी बहुत सराहनीय योगदान है। इसके लिए आपको भी दिल से मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। देख सकते हैं यहाँ पे आज मेरी मुलाकात और खास बातचीत हो रही थी यहाँ के विनय कुमार जी, जिन्हें प्यार से गुड्डू ठाकुर कहा जाता है, विधायक जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, उपाधि दी गई है। और अपने क्षेत्र में बिल्कुल हर वर्ष ऐसा काम करते हैं, किसानों के लिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके उचित मूल्य पे, MSP पे धान खरीद बिक्री करवाते हैं। अगर उनके पास पैसा ना भी रहे तो अपने जेब से पैसा लगा कर उन्हें जो उनकी जो समस्या होती है उनका निदान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक और पंचायत है श्रीरापुर पंचायत, जहाँ पे भी वहां के जो पैक्स अध्यक्ष वो भी निर्विरोध आए हैं, उनसे भी मैं आपको खास बातचीत करवाऊंगा। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूँ। समर्थक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उनका सहयोग रहा है। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर बता पाएंगे कि आपके पैक्स अध्यक्ष का आप लोगों के साथ किस तरह से कोऑपरेटिव रहा है, किस तरह से सामंजस्य बैठा है आप लोगों के बीच में? लगातार विनय कुमार जी गुड्डू बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत पैक्स है 3 बार निर्वाचित हुए हैं और चौथी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो निश्चित रूप से किसानों का पर्याप्त इनको सहयोग और समर्थन मिला है। इस समय में इस राजनीतिक भागदौड़ में निर्विरोध निर्वाचित होना एक बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है, साख की बात है। और निश्चित रूप से विनय जी जनता के बीच में, किसानों के बीच में लोकप्रिय है, इसीलिए जनता का भरपूर समर्थन इनको मिल रहा है। सर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उन्हें दबाव पूर्वक बैठा दिया गया, बहुत ऐसा मोटी रकम दी गई, शायद इसलिए वो बैठ गए। आपका क्या मानना है? अभी के समय में कोई किसी पर दबाव नहीं चलता है। NDA की सरकार है जी, सुशासन की सरकार है, इसमें सभी के लिए कानून समान रूप से है। और निश्चित रूप से कोई अगर बैठा है तो प्रेम और भाईचारा के कारण लोग देखता है कि मेरे पास कितना वोट है। चूंकि चुनाव में कुछ न कुछ खर्चा होंगे जी जी, तो जो उम्मीदवार नहीं जीतने वाले हैं उसको लगता है कि मेरा खर्चा भी चला जाएगा और जीतेंगे भी नहीं, तो अपना लोग मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करके देख लिया कि हम नहीं जीत सकते हैं तो अपना नामांकन वापस ले लिया। अभी कैसा लग रहा है आपके पैक्स अध्यक्ष जी फिर तो जीत के आ रहे हैं आप लोगों के बीच? कैसी खुशी की लहर है? खुशी की बात है, खुशी की बात है। चूंकि काफी लोकप्रिय है विनय जी, NDA के नेता और मैं बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। तो चूंकि मुझे भी जानकारी मिली है कि आज निर्विरोध हो रहे हैं, तो मैं इस खुशी के अवसर में इनको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। सर आप बता पाएंगे कैसा लग रहा है आपको? आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी समिति थे। बहुत अच्छा। पैक्स अध्यक्ष से आगामी क्या उम्मीद आप लोग रखते हैं? जिस तरह ये काम किए हैं, ये चौथा झोंक इनका है जी, हम चाहते हैं कि उसे बेहतरीन रूप से ये काम करें। चौथा झोंक है मतलब कि एकदम झटके से आए हैं, एकदम पूरा खलबली मचा दिए पूरे प्रखंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरा पानीपत हो चुका है। कोई विपक्ष नहीं था, उनके पास सदस्य नहीं था। जो 10 सदस्य होता है प्रबंध समिति में, वो नहीं था, इसीलिए वो छोड़ के भाग गए। बिना सदस्य के समिति चलेगा नहीं, इसीलिए वो छोड़ के खुद चले गए। देख सकते हैं यहाँ पे कि उनके जो विपक्ष थे वो अपनी समिति को छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे देखिए पवन जी से, पवन जी है। पवन जी क्या बता पाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात पूरे बासोपट्टी प्रखंड में खुशी है। सर ये दूसरा पंचायत ऐसा है बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत, इस पंचायत में होती आती रही ना, इस प्रभाव है। तीनों बेर हम पर्यवेक्षक रहे हैं इस पंचायत का, सब जीत आए हैं और इस बार भारी बहुमत से जीतवे करता 500-600 वोट से, लेकिन निर्विरोध हो गया और खुशी की लहर। देख सकते हैं कि आज बाबा परमहंस का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खुशी पे दुगना खुशी मिल रहा है पूरे पंचायत वासियों को कि यहाँ पे माननीय जो हमारे
जो यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष जी हैं विनय कुमार जी उर्फ गुड्डू जी, गुड्डू विधायक जी के नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरे पंचायत की खुशी दुगनी हो चुकी है। बाबा परमहंस के जन्मदिन और जन्मदिन के अवसर पर एक खास आशीर्वाद बाबा की तरफ से इन्हें मिला है, तो गुड्डू विधायक जी को देख रहे हैं। के बहुत बड़े भक्त भी है, कल्याणेश्वर स्थान इनका गुड्डू जी का आना जाना लगा रहता है। कहीं ना कहीं आप बाबा देख सकते हैं कि सर ये का संयोग बना है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसीलिए निर्विरोध हो पा रहा है। प्रत्येक साल महादेव बैजनाथ धाम जाते हैं और सब साल बाबा बैजनाथ का साथ में ले किसान सभी किसानों को साथ में ले जाते थे। सभी किसानों को भी देख सकते हैं। ये अभी एकदम गोपनीय सूचना मिल रही है कि ये बात बिल्कुल अनभिज्ञ है, अगर किसी को भी पता नहीं, अभी ताजा ताजा मिल रही है, बता रहे हैं कि सारे किसानों के साथ देवघर जाते हैं और ऐसा बहुत कम पैक्स अध्यक्ष मिलता है जो अपने सारे सहयोगियों के साथ सारे किसानों को साथ देवघर जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत में कभी भी किसान दुखी नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी खुशी की लहर है और एक ऐसा संयोग बना है कि बाबा के जन्मदिन पर बाबा ने खुद उन्हें आशीष दिया है। और जबकि कल मैं आपको बता दूं, कल जो है छाप आने वाला है और छाप आने से एक दिन पहले ही बाबा ने इन्हें आशीष दिया है और आज निर्विरोध जीतकर हमारे बीच मौजूद है। ये सब दिखाएंगे अमित जी हमारे विधायक जी को, यहाँ पे देख सकते हैं यही गुड्डू विधायक जी है और यही हमारे पैक्स अध्यक्ष है जो आज अपार बहुमत से बिल्कुल निर्विरोध, इनके पक्ष में कोई है नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, गुड्डू विधायक जी आज निर्विरोध जीत कर आ रहे हैं पैक्स के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग और स्नेह है लाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच सिद्धि विनायक के चेयरमैन कहें, अध्यक्ष कहें, संस्थापक कहें और एक बहुत बड़े किसान घर से भी आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छे किसान हैं और इन्होंने भी समर्थन दिया है, आज हमारे बीच मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे पैक्स का यह जो समिति का जो कार्यालय है वो भी यहीं पे है और सामने में आप यहाँ देख सकते हैं, इस साइड में दिखाएंगे कि सिद्धि विनायक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्पिटल का मालिक एनी वक्त एनी टाइम हर समय उपलब्ध होता है कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न हो। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज पैक्स अध्यक्ष के समीप बैठे हुए हैं, उनके बगल में बैठे हुए हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, तो उस किसान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। सर आपका स्वागत है नंदन जी, धन्यवाद सर। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपके अध्यक्ष जी आप लोगों के सहयोग से जीत के आए हैं? बहुत हम लोग के लिए आज बहुत खुशी की बात है। अध्यक्ष जी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, आपके चाचा जी भी हमारे चाचा जी भी हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। आज के समय में निर्विरोध निर्वाचित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा महानता है। यही कर सकते बाबा जी का सर आज परमहंस बाबा का जन्मदिन भी है, तो आज एक विशेष आशीर्वाद आपके चाचा जी को मिला, इसमें क्या कहेंगे? बाबा के बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं, महादेव स्थान से जुड़े रहते हैं, आज उन्हीं का फल है और आशीर्वाद है कि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आम जनताओं से सर आप कुछ कहना चाहेंगे, जितने भी आपके सहयोगी हैं, आपके जो किसान है, किसान बंधु का क्या होता है कि अध्यक्ष के बीच में एक अलग सामंजस्य होता है और किसानों के बीच में एक अलग सामंजस्य होता है, तो उन किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी किसी भी समस्या समाधान के लिए हमेशा 24/7 जैसे मेरा इमरजेंसी व्यवस्था रहता है वैसा ही इनके साथ व्यवस्था रहता है। कभी भी समस्या पे आके इनसे मिल सकते हैं, सहयोग सहायता ले सकते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं किसान के लिए और इसी के कारण आज 4 बार जीते हैं। देख सकते हैं ये मुख्य कारण है, 4 बार कोई ऐसे ही नहीं जीत जाता है। पंचायत जिस तरह से पदाधिकारी लगातार किताबें पढ़कर पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन पदाधिकारियों के साथ एक ये चीज़ होता है कि हर वर्ष वैकेंसी आती है, एक साल में नहीं आया तो दूसरे साल आता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा नहीं होता। जनप्रतिनिधियों का वैकेंसी सिर्फ 5 साल में एक बार आता है और उन्हें लड़ाई लड़नी होती है और लड़ाई लड़ने के बाद अगर वो पिछड़ गए तो फिर 5 साल उन्हें फिर से मेहनत करना पड़ता है, फिर से पढ़ाई करनी होती है और फिर से स्ट्रगल करना होता है, जनताओं के बीच जाना होता है। और आज इसी का नतीजा है कि सारे किसान बंधु आज खुशी के उत्सव में डुबकी लगा रहे हैं और आज इसका नतीजा है कि आज जो यहाँ पे विनय कुमार जी जो है 4थी बार भरपूर निर्विरोध बहुमत से अपनी जीत दर्ज करा रहे हैं।